बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं, कैलाश जी जो आपका उपनाम है सत्यार्थी, वो तो थोड़ा अजीब है, वो कैसे रखा गया? इसकी एक कहानी है। 15 साल की उम्र में मैं और पूरा देश जब गांधी जी की शताब्दी मना रहा था, जन्म शताब्दी, तब मैं ये जान के बहुत प्रभावित हुआ कि महात्मा गांधी ने छुआछूत को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा था। लोग बहुत बोलते थे इस विषय पर। मैंने सोचा कि मेरे शहर विदिशा में क्यों ना एक ऐसा आयोजन किया जाए जहां जो अछूत माने जाने वाली दलित माताएं बहनें हैं वो खाना बनाएं और जो ऊंची जाति के नेता हैं वो आके खाना खाएं। हमने आयोजन किया जैसे तैसे, नेताओं को बुलाया, लेकिन रात होते होते तक एक भी नेता, एक भी प्रतिष्ठित व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हुआ। बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा भी आया। ऐसा लगा कि जैसे कि जो पाखंड है समाज में, गांधी जी के नाम पर जय जयकार करने वालों की जीवन में जो पाखंड है वो पिघल पिघल कर गिर रहा है मोम की तरह। जो खाना बनाया हुआ था, जब मैंने उसे खाना शुरू किया तो मैं फूट फूट कर रो पड़ा। तभी अछूत माने जाने वाली एक माता का बहुत ही करुणामय हाथ मेरे कंधे पर आया, पीठ पर आया, और वो बोली, बेटा तू क्यों रो रहा है? तूने तो जो काम किया वो तो कोई कर नहीं सकता। मुझे सांत्वना मिली, कम से कम मैंने कुछ तो किया। लेकिन जब मैं घर आया तो पंडित लोग जमा थे, मेरे परिवार पर दबाव डाल रहे थे, उनको जाति से बहिष्कृत करने की धमकी दे रहे थे। मुझे बहुत डांट खानी पड़ी, लेकिन मैं भी जिद्दी था, मैं मानने वाला नहीं था, 15 साल का था। तो मैंने बहस किया कि नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो निर्णय ये हुआ कि मुझे भेजा जाए हरिद्वार में या इलाहाबाद में, और जाके मुझे गंगा स्नान करके शुद्धिकरण करना पड़ेगा। लौट के आके ब्राह्मणों के भोज में उनके पैर धो धोकर और वो पानी पीना पड़ेगा। इससे तो मैं और ज्यादा नाराज हो गया। मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगा। तो फिर मुझे घर के कोने में अलग से एक कमरा दे दिया गया। मेरे खाने का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम सब अलग हो गया। वो बहुत कष्टमय जीवन था। ना तो मैं अपने परिवार, जो ब्राह्मण परिवार था, उसके नाते ब्राह्मण रह पाया, और ना ही मैं वो अछूत या दलित बन पाया। लेकिन सबसे बड़ा दुख और त्रासदी ये थी कि मैं अपनी माँ, भाभीयों, बहन वगैरह के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता था। मेरे कमरे में ही मैं खाना खाता था। कई दिनों तक ये सब चलता रहा। लेकिन तब मैंने फैसला किया कि ये लोग मुझे जाति से निकालने वाले कौन होते हैं। मैं सारी जाति व्यवस्था को, सांप्रदायिक भेदभाव को, मनुष्य के अंदर की विषमता को जो समाज में फैली है, अपने जीवन से निकाल के बाहर कर दूंगा। और इसके लिए मैंने कई नाम सोचने शुरू किए, और आखिर सत्यार्थी नाम मैंने रख लिया। और सत्यार्थी का बड़ा सरल अर्थ है सच्चाई को जानने की कोशिश करने वाला, सत्य का विद्यार्थी। बस इस तरह मेरा नाम सत्यार्थी हो